हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं अपने निशा दक्षु ब्लॉग में आपका दिल खोल के स्वागत करती हूँ। तो मैं आई हूँ आपके लिए एक नया ब्लॉग लेके। तो सुबह सुबह कर रहे हैं अपना काम, और आप बताइए आप लोग कैसे हैं। तो सुबह की शुरुआत हमारी हो चुकी है काम धामों के साथ। तो अभी हम आ गए हैं उपले बनाने के लिए, और हम अपने लैंग्वेज में उससे कंडा बोलते हैं। तो और सुबह सब दक्षु वक्षु को सारा तैयार किया आज को, और उसके बाद मैं कंडा बनाने आ गई थी। और अब भी बहुत ठंड हो रही है, सुबह से ही बिल्कुल बहुत कोहरा आ गया है, मतलब बिल्कुल धुंध टाइप की थी। ठंड की शुरुआत बिल्कुल आज से ही हुई है, आज से पहले तो ऐसे कोहरा नहीं आया था। आज से ही ऐसे इतनी ठंड हो रही है, और नहीं तो बहुत अच्छी खासी धूप हो जा रही थी, लेकिन आज तो क्या ही बताएं हम। तो अभी हम ढूंढ लेते हैं यहाँ पे सब्जी। और यहाँ हमारी दक्षु रानी तैयार हो गई स्कूल जाने के लिए। तो इसका बड़ा भारी आजकल काम ख़राब चल रहा है। होमवर्क दूसरे दिन इसको याद आता है, जब स्कूल जाने टाइम इसको याद आता है कि मुझे होमवर्क भी करना है। तो अगर खाना खा रही है तो बेंच छूट जा रही है, और होमवर्क छूट जा रहा है, और होमवर्क कर रही है तो बेंच छूट जा रही है। तो दोनों एक साथ इसको कराया जा रहा है। और दक्षु का नाश्ता आज बनाया है सानिया ने। तो बनाए हैं पराठे और आलू की भुजिया बनाई है मटर डाल के। और तो दक्षु यहीं पे थी, और दक्षु की बहन आज मैसेज आया था कि थोड़ा लेट आएगा। तो और यहाँ पे सामान आ गया है आरसीसी वाला, जो हमारे इधर काम चल रहा है रोड का। मिट्टी गिरेगी थोड़ी देर में, अभी थोड़ी सी गिर गई है। और ये भी है ट्रैक्टर। एक ट्राली उधर है पर उसमें कुछ नहीं है। इसमें ब्लू कलर की है। अच्छा, और और अभी तो अच्छी खासी धूप निकली है, पर बादल से आ रहे हैं। तो यहाँ पे लाही सूखने के लिए डाल देते हैं, क्योंकि तेल थोड़ा ख़त्म होने वाला है। तो लाही सूख जाएगी तो लाही भी पिरा लेंगे। और आ गए हैं रोड वाला काम करने वाले, जो खुदाई हुई थी। नीचे पाइप डले हुए हैं पानी के लिए। तो बीच से आरसीसी तोड़ दी थी। तो कब से 6 महीने होने वाले थे, ऐसे ही पड़ी हुई थी। तो हमने ऐसे ऊपर से लिसाई कर दी थी। तो ये अभी इन्होंने खुदाई कर दी, और मशीन लेके फिर आ गए। बादल आ गया था और बहुत कोहरा भी आ गया था। और यहाँ पर भी इन लोगों का काम स्टार्ट हो गया था। और दक्षु रानी आज स्कूल ही नहीं जा पाई, क्योंकि स्कूल से फ़ोन आ गया था कि आज तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से बहन आज नहीं आ पाएगी, और जिसको भेजना है वो भेज दे। तो यहाँ पे भेजने वाला भी कोई नहीं था, दक्षु के पापा भी नहीं थे। तो इसलिए फिर दक्षु नहीं गई, ड्रेस खोल के फिर शैतानियों में लग गई। और यहाँ पर काम चालू हो गया था। रोड मतलब बीच बीच में खुदाई हुई थी, बस बीच बीच में ही डाल रहे थे। और कल ही इन लोगों ने कल खुदाई का काम किया था, और आज किया, और आज बीच बीच में डाल दिया था। पूरे गांव में ऐसे खुदाई कर दी गई थी, और पूरे गांव में ही बीच बीच में आरसीसी डल रही है। और उसके बाद हम आज थोड़ा मार्केट भी आए थे, क्योंकि सानू का आज स्कॉलरशिप का कुछ कॉलेज में काम था। तो स्कॉलरशिप का कुछ काम तो हुआ नहीं, फॉर्म का काम नहीं हुआ, वेबसाइट नहीं चल रही थी। तो हम आ गए थे मॉल। और मॉल में तो आपको पता ही है, लोग सबसे पहले कपड़ों से पहले क्या देखते हैं। जो देखो ये लड़की देख रही है, कपड़े बाद में देखते हैं, उसमें जो MRP लिखी होती है ना, वो पहले देखते हैं। तो यहाँ भी वही चल रहा था, कपड़े बाद में देख रहे थे, उसका वो लिखा हुआ पहले देख रहे थे कितने रुपए का है। क्योंकि जो मॉल होता है उसमें यार महंगे सामान बहुत ज़्यादा होते हैं। मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, कपड़े बहुत अच्छे थे, पर उनका रेट बहुत हाई फाई था। और यहाँ हमारी सानू लगी हुई है, देखो क्या क्या देखने में अजीब व गरीब चीज़ देख रही थी। कभी जैकेट देख रही थी, कभी कुछ देख रही थी। तो यहाँ लड़की देखने लेना ना तो पता नहीं था
ये पहन पहन के देख रही थी। और इस जैकेट का तो मुझे रौला ही समझ में नहीं आया, पता नहीं अजीबो गरीब सी दिख रही थी, पता नहीं ऐसे फुली फुली सी, पर सानू को पसंद आ रही थी। और सानू पता नहीं क्या क्या देख रही थी, मैं तो इसके पीछे पीछे लगी थी। ये खरीदना तो मुझे कुछ नहीं था, पर हम खाली ऐसे ही घूमने आ गए थे कि अब आए हैं तो कुछ ना कुछ तो देख ही चलते हैं। तो भैया फिर सानू को मिल गया है हेडफोन, है ठंडियों के लिए हेडफोन, जो बेचारी को लेना नहीं था फिर भी मस्ती के लिए लगी हुई है। सूट भी कर रहा था इसके ऊपर। तो ये हमारे यहाँ खटीमा का मॉल V2 है इसका नाम। और यहाँ पे स्वेटर देखिए 1300 की। स्वेटर में आपको ऐसा क्या दिखा, बिल्कुल प्लेन थी, उसमें कुछ नहीं था, बस 2 बटन थी और उसका प्राइस 1300 था। 1300 में तो मैं सही बताऊँ ना, मैं तो 4 जोड़ स्वेटर ले लूँगी। और यहाँ देखो ये भी नहीं लेना था, बस खाली पहन के देख रहे थे क्योंकि टाइम पास तो करना था 2-2.5 घंटे। अब हम सोच रहे थे कि आ तो गए हैं, कुछ ना कुछ तो ले ही लेते हैं, पर कुछ नहीं लिया। अब चले आए फिर हम घर। हमारे भैया ने हमें फ़ोन कर लिया था कि जल्दी से घर पहुंचो क्योंकि खेत में आना है, इंजन लेके आना है। पानी लगाने के लिए पहुंच गए थे और इंजन खींचता नहीं है क्योंकि पानी भरा होता है। तो 1-2 लोगों की तो बस की है नहीं कि पानी वाले खेत में ये इंजन बाहर ले चले जाओ रोड में। तो भैया ने कहा जल्दी जल्दी घर आ जाओ। फिर हम वहाँ से बस 1-2 चीज़ खरीदी, लैगी खरीदी थी, चम्मच खरीदी थी, बस 200-300 का सामान खरीदा था। उसके बाद हम सीधा घर पे आए, घर पे कपड़े वपड़े चेंज करे और सीधा खेत में पहुंच गए हैं मेहनत करने के लिए। और ये पहुंचा के फिर थोड़ा घास वास भी काट रखा था भैया ने, फिर घास लेके चलते हैं घर। हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो अभी हम आए थे खेत में। इंजन 2 दिन से पानी लग रहा था, तो फिर इंजन यहीं पे था। तो जो खेत में ना पानी हो गया है तो इंजन खींचने में दिक्कत होती है। तो सानू और मैं आए थे और थोड़ा घास भी था, भैया ने मतलब निकाल के, घास तो क्या जो लाही खेत में थी वही निकाल ली थी। तो हम चारा बनाने के लिए ये लाही ले जा रहे हैं और आगे हमारे सानू जा रही है। तो फिर चारा अभी खेत से ही हो गया है, तो अभी बरसीन काट के नहीं लाएंगे। तभी आए थे हम खेत। अब दक्षु के पापा तो घर पे है नहीं, तो हम ही आए थे और भांजे आए हैं खेत में पानी लगवाने के लिए। तब ये घास लेके जा रहे हैं। और अभी हो रही है बहुत ज़्यादा ठंड और हो गई है शाम और सब लोग सेक रहे आग। फिर आज का ब्लॉग ही एंड करते हैं। सभी को नमस्ते, राधे राधे।